सर ये बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न है आपकी नकवी साहब। बातों से बड़ा बहुत कुछ पता चला। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं कि इनसे गलती हुई है या मेलाफाइडी हुई है? देखें वो अब ये कहेंगे जी मॉनेटरी पॉलिसी और इनके जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग हैं और ये बयान देते रहे हैं कि जी वो इंडिपेंडेंट है। ओ भाई गिव मी अ ब्रेक यार, अच्छा। नथिंग इज इंडिपेंडेंट इन अ स्टेट। हम्म। ऑटोनोमस होगा, ये ऑटोनोमस का ये मतलब नहीं है कि वो पाकिस्तान के बेड़ा गर्क करके चला जाए ऑटोनोमस, वो भी हो भाई इंपोर्टेड लोग। सही नो, सही आई वुड बिल्कुल। नॉट अलाउ एज पाकिस्तानी, आई विल प्रोटेस्ट। तो आपने उनको खुली अगर छुट्टी दी है तो आप बेवकूफ हैं, आप अच्छा। उसको मैनेज करते, चाहे वो डॉलर है, चाहे वो रिजर्व्स हैं, चाहे वो आपके इंटरेस्ट रेट्स हैं। अभी देयर इज अ मॉनेटरी पॉलिसी है, बोर्ड है, आपका हम्म। नुमाइंदे वहां होते हैं, आप उनको अपनी एडवाइस दें, आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दें, आप वहां उनको यानी आप गाइड करें, आप अपना अपना व्यू शेयर करें। ये कैसी लूली ठीक है। लंगड़ी हुकूमत है फिर, वो कैसा लूला लंगड़ा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है कि जो हम्म। चीजें ये हैंडल नहीं कर सकती। हम्म। ये स्टेट विद इन स्टेट तो नहीं हो सकती ना जी, ये कोई सही बाहर का तो बात है। नहीं है, ये सही बात आईएमएफ है। की ब्रांच है यहाँ, या किसी हम्म। फॉरेन अदारे की ब्रांच है स्टेट बैंक। नो, ठीक है। आई विल नॉट एक्सेप्ट इट। सही बात। और आप इसको इनएबिलिटी समझते हैं फिर? किसको जी? ये आप समझ रहे हैं कि ये सब कुछ जो कंट्रोल नहीं हुआ, ये क्या मेलाफाइडी ये थी, लूज बदनीयत थी? लूज लूज अच्छा। लूज कंट्रोल था जी। एक इंटरेस्ट अच्छा। रेट में देखें जी, कोई वजह नहीं थी 13.25% पे लेके जाने की। और मुझे एक ठीक ही है। वजह नजर आती है कि ये इन्होंने वो उसमें डॉलर इकट्ठे किए, उस हमारा एक सकरा अकाउंट है, अच्छा अच्छा वो अच्छा। जो कन्वर्टेबल जी जी रीपैट्रिएबल जी। अकाउंट होता है ना जी, तो वो हम्म। स्पेशल अकाउंट है सकरा, SCRA। तो इन्होंने अच्छा उसमें $3.7 बिलियन ले ली। कभी किसी पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के पैसे उसमें नहीं लिए, वो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के पैसे लेते रहे हमेशा। अच्छा अच्छा। तो इन्होंने उसमें PAB भी इशू करने शुरू कर दिए, उसमें इन्होंने ये पैसे शॉर्ट टर्म ट्रेजरी बिल भी इशू करने शुरू कर दिए। तो ठीक वो है। जो नकवी साहब है, वो देखने की बात है कि इतनी रेजिस्टेंस जब रेट कट नहीं कर रहे थे और बिजनेस बंद हो रहे थे, इंडस्ट्री तबाह हो रही थी, लोग बेरोजगार हो रहे थे, क्या क्या वजह थी? स्टेट बैंक का हम्म। तो काम है ना उसको स्टिमुलेट करना, जी हाँ जी अपनी हाँ। इकोनॉमी को बिल्कुल। चलाना। तो ये सही तो बात। कोरोना की वजह से सारी दुनिया ने जब नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे कई मुल्क चले गए, या 0 पे या 1-2% पे, तो ये तो मजबूरन, आपने देखा कितनी बददिली से इन्होंने किया, एक शॉट में जी नहीं किया। हाँ जी हाँ इन्होंने को बिल्कुल। चार बिल्कुल। पांच यानी दफा करके तो हाँ इन्होंने जी वो हाँ जी 7% में बिल्कुल। लेके आया। तो वो तो जैसे कहते हैं ना, ना दिले क्या कहते बादिल हैं ना जी, खास्ता, बात बादिल ना दिले ना खासी। खास्ता। इन्होंने यानी अनहैप्पीली वो सारा काम किया। हालांकि सही मुल्क की सही। जरूरत थी, वो पहले भी सवा हम्म। 13% रेट ठीक नहीं था, हाँ हाँ बिल्कुल सही। क्योंकि बिल्कुल इससे सही। स्पाइरल, एक हम्म। तरफ डिवेल्यूशन की, उससे महंगाई का तूफान आया। ठीक है। महंगाई के तूफान, ये सारा बुकिश नॉलेज है ना, महंगाई के जी हाँ तूफान को बिल्कुल। कंट्रोल करने के रेट ऊपर लेके बिल्कुल गए। ये सारे का बिल्कुल। सारा बेड़ा गर्क किया इनकी फेल्ड फिस्कल एंड सही मॉनेटरी पॉलिसी ने जी। सही और फिर ये कह दिया जी वो तो आजाद हैं। अब क्यों नहीं सही। आजाद जी, वो उस वक्त तो आजाद थे। तो एक वो एक बस। एक और बात सर कि वो ये कि आप आपका इस पे भी मैंने मौकफ कुछ सुना है जी कि जनाब वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये आपने देखा होगा कि वज़रा जो है ना बड़ी ट्वीट्स कर रही है कर रहे हैं जनाब के 2300 अरब रुपए जो है ना हमने बचा लिए कौम के। और जनाब वो इसको भी वो कह रहे हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का अभी जो लेटेस्ट जो है ना जजमेंट आई है इसको भी कह रहे हैं, कारके वाला GIDC की भी कह बात रहे कर। हैं। जी 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 GIDC बात कर रहा हूँ, जी और जी, ये कारके मैंने वाले भी। देखा है जी, जी वो बिल्कुल। वज़रा तो नहीं, ये सबसे पहले तो वज़रा के लीडर जी इमरान न्याजी जी साहब ने जी इसकी बिल्कुल ट्वीट की बिल्कुल जी। वो बिल्कुल। देखें, वो जो है 1244 अरब की उन्होंने ट्वीट की थी। सही। 240 अरब उन्होंने कहा जी हमने कारके में जी सेविंग हाँ। की है, इमरान न्याजी सही। साहब ने। कारके को पहले ले लेते हैं, फिर उन्होंने कहा जी 400 अरब की हमने JD की सेविंग की है, और सही। 604 अरब की हमने IPPs की है, तीन हिस्से हैं ठीक। इसके। ठीक है। दैट एड्स अप टू 1244 बिलियन। ठीक है। तो जो आपकी 240 अरब की कारके की है, ये कारके जो है वो 2013 से पहले जो रेंटल पावर प्रोजेक्ट पाकिस्तान में आए थे, टर्किश जी कारके हाँ कंपनी जी ने हाँ। फ्लोटिंग, ये वो मामला है जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया, बंद किया, उन जहाजों को इम्पाउंड किया। आपको याद होगा, लंबी हिस्ट्री है। और जी वो बिल्कुल। इंटरनेशनल कोर्ट में चले गए। ठीक है। अब वो यानी सिविल मिलिट्री जॉइंट जो फोरम है एक दो, उसके ऊपर वो बात रेगुलर हमारी होती रही, मियां नवाज अच्छा शरीफ साहब की क़यादत में जो मीटिंग होती थी। अच्छा अच्छा। अगर आप इस तरह की, अगर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में या कोर्ट में कोई आपके खिलाफ मुकदमा चला जाए, इफ यू कैन प्रूव कि उसमें नॉन ट्रांसपेरेंट चीजें थी कुछ और ड्यू किकबैक्स प्रोसेस थी। फॉलो सही नहीं हुआ, सही। तो वो फिर केस खत्म हो जाता है जी, क्योंकि उल्टा वो नहीं कंपनी फिर को लेने के देले पड़ जाते हैं, कंपनी को। देने पड़ जाता। हाँ। गुड आपने उसकी सही। वर्ड्स यूज किए जी।
हम उसके पीछे थे और ये एक नहीं करीबन 6 दफा ये बात हुई अच्छा। हमारे हुकूमत खत्म होने तक। और वो दोनों जो थे सिविल और हमारे इंटेलिजेंस इदारे वो इस पे अच्छा। लगे हुए थे कि ये चीजें इकट्ठी की जाएं, ठीक। क्योंकि $1.2 बिलियन का एक पॉइंट पे आके हमें डैमेजेस की इंडिकेशन आ गई थी कि ये जी हाँ बिल्कुल आ गई थी। 1.2 बिलियन पाकिस्तान को देने पड़ेंगे। सही उससे बात। पहले जब हमने उनको कुछ चीजों को हमने उनको कन्फ्रंट किया था तो वो एक पॉइंट पे तो चंद $1 मिलियन पे आ गए थे कि जी हमारी अच्छा। वो कॉस्ट दे अच्छा। दें। लेकिन वो हमने वो जो टीम बनाई वो थी वो कमेटी हमने बनाई थी 3 मेंबरान की, जिनको इन्होंने जो जी है ना वो अभी वो हमने हमने प्राइड ऑफ हमने परफॉर्मेंस अपनी भी। लीगल भी और हमने उन इंटेलिजेंस लोगों को भी उसमें डाला हुआ था जी। वो अच्छा। अगेन आई कांट अच्छा। गिव अच्छा। डिटेल। हम्म। मैं खुद उनसे मीटिंग मेरी कई हुई तो अच्छा। वो हमारी जो थी वो जो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल जो ठीक है। रिट्रीविंग ऑफ द एविडेंस कह लें वो जब ठीक आई है। तो वो जब कारके को पता चला तो कारके ने वर्चुअली अपने आप को बदनामी होती है ना जी अगर इस तरह की बात ठीक आ है। जाए तो वो मेरी इत्तला के मुताबिक उन्होंने केस ही वापस ले लिया। उन्होंने आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की तरफ वो आ गए। नहीं नहीं हाँ आउट ऑफ हाँ। कोर्ट सेटलमेंट नहीं है, उन्होंने विड्रॉ कर अच्छा। लिया अपना केस। अच्छा विड्रॉ जी कर लिया। ठीक है। जी ठीक। जो बिल्कुल के सही। छलांगे मार रहे थे जब तक ये एविडेंस हम्म। नहीं वहां उनको दिखाया गया या उनको बावर करवाया गया तो वो अच्छा। $1.2 बिलियन पे रुके हुए थे। तो ठीक। दूसरा जो है तो ये वर्चुअली इसका कह लेंगे बल्क काम हमने किया। जाहिर है कि आप जेडीसी का भी देख लेंगे कि कितने साल लगते हैं इस मुल्क में जी हाँ। जी हाँ ए टू बिल्कुल। जी पे। बिल्कुल। जेडीसी सबसे पहले पीपल्स पार्टी ने इंट्रोड्यूस किया जी। ठीक। वो ये कानून 2011 की गालिबन बात, ये 2011 की। मेरा ख्याल है जी कि 12 की बात है शायद। अच्छा। 13 नहीं 12 की बात है। ये उस वक्त डॉक्टर आसिम थे एडवाइजर पेट्रोलियम। जी ये 2011 की बात है सर। 12 11 में तो फिर स्टॉप हो गया था ना, फिर वो आपको जी पता जी है जो। सॉरी यहाँ मैं ठीक मैं है ना। स्टॉप की बात जी कर हाँ। रहा हूँ कि जी हाँ। 20-12 में तो खत्म हो गया ना जी। जी जी वो बिल्कुल। बेसिकली ये था कि हमें जो हमारी सुई गैस के हवाले से जो पाइपलाइन है वो अब एक नई पाइपलाइन की जरूरत है मुल्क को। अच्छा। यानी हाँ अब बिल्कुल। कई दहाइयां हो गई हैं जी हाँ। तो जी एक तो हाँ हमें बिल्कुल। साउथ साउथ नॉर्थ पाइपलाइन की जरूरत है। एक आपको याद होगा कि तुर्कमेनिस्तान से एक पाइपलाइन की बात हो जी रही हाँ। थी। जी तो हाँ। हमें इसमें वो एक चीज टॉपी। और हमने डाली थी चूंकि मैं सेनेट में था जब वो पीपल्स पार्टी का अगर कानून आप देखेंगे कि प्राइस इक्वलाइजेशन के लिए भी ये फंड इस्तेमाल हो सकता है कि अच्छा। अगर आपकी अच्छा। लोकल कीमत है लेट से ₹5 और आपकी इंपोर्टेड कीमत है ₹10 तो आपने ब्लेंड ही करना है ना, आपने दो प्राइस तो चार्ज नहीं करनी। ठीक है। तो ठीक है। उसको तो ये हिस्सा हमने डलवाया था। मुझे याद है मैं सेनेट में था, हम्म। पीएमएल की नुमाइंदगी कर रहा था मैं। तो वो खत्म हो गया लेकिन इसकी जरूरत थी, इस फंड की जरूरत थी और उसकी वजह से हमने 2015 में जेडीसी जो कानून था वो एज मनी बिल नहीं एज हमने दोनों हाउसेज से नॉर्मल कानून के तौर पे हम लाए। ठीक आपको है। याद होगा बिल्कुल, क्योंकि पहले उसमें वो कोर्ट्स इन्वॉल्व हो गए थे उससे पहले। जी हाँ सही, मुझे इसके याद है। बाद फिर कोर्ट्स इन्वॉल्व हो गए। हमने जब 2015 का कानून लागू किया जी हाँ। जी तो हाँ। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे याद है करीबन 290-295 अरब तो हमने इकट्ठा कर लिया था जी ठीक है। अपने टेन्योर में। हम्म। मुझे याद है कि मैंने फौजी फर्टिलाइजर वालों को बुलाया, उनको समझाया हम्म। कि भी नेशनल इशू है, आप ये गैस इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ठीक उसकी है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में डाल रहे हैं, आप अच्छा। कंज्यूमर से ले रहे हैं, तो आप इस स्टे के पीछे क्यों छुप रहे हैं। मैंने आपको ठीक है। मिसाल दी है, मैंने जी हाँ। जी कई हाँ। जो जिनके बड़े पे में उनको समझाया कि जी मुल्क की 700 मुफाद अरब में आप में से पैसे दें। 295 आपने रिकवर कर लिए, 700 जी अरब में जी से। जी जी बिल्कुल दैट्स ठीक है। राइट। तो ये दो फैसले आए थे। सिंध हाई कोर्ट ने दे दिया था कि ये अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन के खिलाफ है ये हाँ बिल्कुल। कानून। पेशावर हाई कोर्ट ने दिया था कि आइन के मुताबिक है, जी बिल्कुल। इंट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो ये फिर ऑब्वियसली लैंड हुआ सुप्रीम कोर्ट में जी हाँ। जी हाँ। और फिर मुद्दत आप देख लें कितनी लगी यहाँ पहुंचते जी हुए। बिल्कुल। अब वो बिल्कुल। बड़े बड़े जिन्होंने नकवी साहब 400 अरब देने थे पाकिस्तान के, जी उन्होंने हाँ। तो बेस्ट ऑफ बेस्ट जो थे वकला हायर किए हुए थे, बड़े बड़े नाम बिल्कुल है ऐसे सारे, ही। आप देख लें बिल्कुल ऐसे। ऐसे ही। बिल्कुल ठीक ऐसे है ही। जी। जी जी बिल्कुल। जी हम जी। हम्बल थे, हम अपना अटॉर्नी जनरल को हम बैठते थे, हमारी एक लॉ रिव्यू कमेटी थी, मैं उसका कन्वीनर था, हम बैठते हर चीज को मशवरा करते थे, सही। डिस्कस करते थे, आगे लेके फाइट की। मैं बड़ा क्लियर था कि ये इंट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन के मुताबिक है और ये इनको देना चाहिए, इसीलिए वी मैनेज टू गेट 295 बिलियन कलेक्शन। ठीक। और ये अगर आपको याद हो अगस्त 2019 में करीबन एक साल पहले जी हाँ। पीटीआई की हुकूमत ने एक ऑर्डिनेंस ला रही थी ऑर्डिनेंस जिसमें ये 200 बहुत अरब माफ कर रहे बैकलैश थे आया सोशल 50%। मीडिया पे, वो याद है सर हमें बिल्कुल।
और बिल्कुल। मैंने सबसे पहले उस पे ट्वीट किया, उसके बाद मैंने 2-3 इंटरव्यू किए, पता नहीं आपके साथ किया था कि नहीं, और मैंने कहा कि ये क्या तमाशा है यार। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। आपका फर्ज है कि आप पाकिस्तान की आवाम की, जो ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा नहीं, ये जाने का 208 जाएगा, अरब रुपए, 208 अरब रुपए ये माफ करना आप चाह रहे उसके हैं, लिए बिल्कुल मैंने कहा सही। जंग करें। तो हम्म। खैर, इनको कुछ समझ आई, जब लान तान हुई, आप लोग भी उसमें शामिल हुए हमारी उस जद्दोजहद में, जी हाँ, तो जी हाँ। इन्होंने फिर वो वापस ले लिया, वो सारा जो कदम ये लेकिन सर वो करने वापस जा। लिया, लेकिन उसके बावजूद जब ये कोर्ट में गया तो आपने वोजरा के स्टेटमेंट तो ऐसे कौम को डरा रहे थे, आपने वो सुना होगा कि जी क्या जी पता कि सुप्रीम कोर्ट उठ के जो है मैं ना उल्टा हम पे जुर्माना कर दे। मैं समझता हूँ जी, मैं जितना अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कम है। सही। 2 ऐसी हमारी लेवीज हैं जो चैलेंज हुई। अच्छा। एक ये है, और अल्टीमेटली साबित हुआ कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अल्लाह के फजल से, अकल तो अल्लाह ताला देने वाले हैं, सोच समझ के जो काम करती है, कानून आइन के मुताबिक काम करती है। कोई ये हम्म, बेसिकली ये हमारा मेरा यानी ये एक मामला था, सही बजट बात। के हवाले से भी, पैसों के हवाले से भी। इसके अलावा मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ, जो 2013 में एक इनकम सपोर्ट लेवी लगाई थी हमने, अच्छा। और उसके खिलाफ भी एक हाई कोर्ट है, वो नाम नहीं लेता, उन्होंने इसी तरह ही फौरी स्टे दे दिए थे। अच्छा। अच्छा। वो ये था कि मैंने बकायदा अपनी तकरीर में, अब हम उठा लें आपकी मेरी बजट की तकरीर, मैंने कहा था कि ये पैसे जो हमारे बहन भाई मुस्तहकीन है, गरीब तरीन है, ये जो हम्म। भी इकट्ठा होगा, मैं इनकम सपोर्ट फंड में इसको सीधा भिजवाऊंगा बिस्क अच्छा। पे। हम्म। और बजट हुकूमत का, बजट का उतना बोझ कम हो जाता, तो हमारा हम्म। अंदाजा था कि वो 25-27 अरब इकट्ठा होगा। ठीक है। वो जनाब साथ ही स्टे आ गए, दर्जनों स्टे आ गए, जैसे जेआईटीसी के जी खिलाफ जी लोग जी, चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। मैं वो खादम हूं जिसने उस स्टे के बावजूद 27 लाख रुपए इनकम सपोर्ट लेवी में दिया। अच्छा। मैंने कहा अगर मैं इसको अच्छा काम समझ के लगाया था, अगर ये स्टे हो गया और मैंने इसको लड़ना है कि ये स्टे गलत हुआ है, और मैंने इसको डिक्लेयर कराना है कि ये जो हमने ये लगाया है इनकम सपोर्ट लेवी, ये ठीक है, तो अच्छा। फिर मुझे तो पे करना चाहिए। तो अच्छा। पाकिस्तान में उस साल 2013 के जो फिस्कल ईयर था, उसके हवाले से 13-14 का, उसके हवाले से सिर्फ जो हमें जो कलेक्शन हुई वो 80 लाख के करीब थी जी, 8 मिलियन। अच्छा। अच्छा। उसमें 27 लाख मेरा था जी, अकेले का, मैं आज आपको ये अच्छा। बता रहा हूँ। अच्छा। और तो हम कहीं फिर, कोई ये ना कह दे कि आपने अदालती एकमात की खिलाफ वर्जी कर दी। नहीं नहीं, मैं वॉलंटरली दी जी, मैं अपना अच्छा ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, है, मैंने तो ठीक अपने है, कई बिल्कुल सही। एसेट दिए, मैंने हजवेरी ट्रस्ट और हजवेरी सही। फाउंडेशन को, हजारों लोग सही। मुस्तफीद होते हैं वहां से, सही कई यतीम सही, बच्चे अपने बिल्कुल। पाँव पे खड़े किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो सही। मैं सिर्फ ये आपको अर्ज कर रहा हूँ कि उसका भी फैसला आ चुका है। वो हमने इतना अच्छा। वो प्रोटेस्ट हो गया कि फिर अगले साल मुझे ये मशवरा दिया गया कि आप इसको, इस लेवी को, जैसे पीपल्स पार्टी ने खत्म किया, खत्म कर दें। तो अच्छा। मैंने इनकम सपोर्ट लेवी ड्रॉप कर दी थी, लेकिन ठीक है। उसका फैसला गालबन कोई 2-3 साल पहले आया था, फाइनल फैसला, कि वो सही था और सही आइन और सही। कानून के मुताबिक था। और वो ठीक है। अब कहाँ एफडीआर जाके लोगों से पैसे इकट्ठे करेगा जी उसके। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बस सर जी बिल्कुल आखिरी सवाल, और वो जी ये जी कि आपने जनाब बड़ी अपना सुना होगा कि बड़ी जब ये अभी आज़ादी पर, जश्न आज़ादी पर, बर्थडे पर जो वज़ीर आज़म साहब ने मुबारकबाद दी, तो उन्होंने 3-4 मुबारकबादें दी, और एक बड़ी मुबारकबाद दी कि जनाब हमारे IPPs के साथ ये मुज़ाकरात बस हो चुके हैं और आपको अब बड़ा रिलीफ मिलेगा। जबकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जनाब उसमें कोई खास फर्क नहीं आने लगा। तो आप क्या समझते हैं कि वाकई बिजली की कीमतों में को बड़ा रिलीफ मिलने लगा है, और अगर बड़ा रिलीफ मिल जाता है तो फिर तो भले भले हो जाएगी जनाब हुकूमत की। देखिए, अगर इसमें कामयाबी होती है तो अगेन एज ए पाकिस्तानी मैं तो सही बहुत बात खुश है। होऊंगा जी, बिल्कुल। और खुश होना चाहिए अगर 600 अरब की बचत हो जाए। ठीक। लेकिन जो मेरा छोटा सा तजर्बा है इन मामला को हैंडल करने का, अच्छा। मैं बिलीव करता हूं कि ये कहीं नहीं, हमें कोई रोशनी मुझे नहीं नजर आती जी एंड ऑफ अच्छा। द टनल। अच्छा। ये एक हम्म। एमओयू है, मेरी हाँ। इतला के मुताबिक इसके साथ एक कवर लेटर दिया है उस एसोसिएशन ने, आईपीपीज अच्छा। ने, और उस कवर लेटर में काफी इफ्स एंड बट्स हैं। अच्छा। हुकूमत को ट्रांसपेरेंसी के हवाले से वो कवर लेटर भी पब्लिक करना चाहिए। अच्छा। दूसरा ये है कि मुझे जो जाती तजर्बा है, 97-99 में हमने इन्हीं आईपीपी के साथ लड़ाई रखी, आपको याद होगा, जी मुस्लिम हाँ, लीग नून जी की हाँ। हुकूमत में। जी हाँ, बिल्कुल। और ये बैनुल अक़वामी जो अदारे थे वो हमारे पीछे पड़ते थे, वर्ल्ड बैंक सही। पीछे पड़ता था, सही। अपना दूसरे अदारे पीछे पड़ते थे जी, आप ज्यादती कर रहे हैं, आपको याद होगा। और जी ये जी, लोग जो बिल्कुल है मुझे उस याद। वक्त हपको और इन लोगों कैपको, ये लोग जाके इंटरनेशनल लॉबी करते थे हुकूमत के खिलाफ। सही सही। फिर हमने जो
हम जब आए, हम 2013 में ले आए, मैं आपको 99 जी में हाँ, उठा जी के, हाँ, बिल्कुल। तो उस वक्त 503 अरब हुकूमत जो पाकिस्तान थी, पीपल्स पार्टी ने इनके देने थे उस वक्त, ओवर आउटस्टैंडिंग ड्यूज थे, अगर आपको याद हो। सर्कुलर डेट, बिल्कुल मुझे सर्कुलर याद डेट, है सर, प्रॉपर आपने सर्कुलर जी डेट। बिल्कुल, जी बिल्कुल। उसमें उसमें हुकूमत पाकिस्तान ने इन आईपीपीज को 23 बिलियन के लिक्विडेट डैमेजेस के क्लेम्स दिए हुए थे जी, ठीक है। कि जी ये आपने बिजली नहीं दी, जी तो हाँ। चूंकि बिजली नहीं दी तो आप हमें कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इतने लिक्विडेट डैमेजेस दें। वो कहते थे कि चूंकि आपने पैसे नहीं दिए, तो अच्छा। हमारे पास पैसे नहीं थे कि हम अपने पास से फर्नेस ऑयल खरीद के देते, तो हम जितना हम्म। खरीद के दे सकते दे दिए। तो ये इस वजह से पाकिस्तान के जो लोड शेडिंग थी उसमें 4 से 5 घंटे का सिर्फ इस वजह से सही बात है। इजाफा हुआ था। आपने आते यानी ही अगर उसे जीरो किया था, मुझे याद है। हमने इसको विद इन 2 मंथ्स 45 जी डेज जी इसको जी किया, जी जी लेकिन हमने बिल्कुल। वो 23 अरब नहीं दिए जी। मैं आपको हम्म। जो इंपॉर्टेंट बात अंडरलाइन करना अच्छा चाहता हूँ, अच्छा अच्छा। हमने वो 480 क्लियर किए वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री के जरिए, मिनिस्ट्री ऑफ ठीक। फाइनेंस ने। हमने हम्म। 23 बिलियन रोक लिए कि जी जो फैसला होगा, चूंकि वो ठीक है। अंडर डिस्प्यूट है, मेरी इतला के मुताबिक वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में गए हमारे हुकूमत के जाने के बाद, अच्छा। और वहां पीटीआई की हुकूमत के जो लॉयर्स गए चंद हम्म। महीने पहले, वहां वो आगे हम्म। आगे सरेंडर कर गए जी, अच्छा अच्छा। उनके तो हक इसका में। मतलब है कि वो जो 23 मिलियन आपने रोके थे वो बिलियन, भी देने 23 पड़ गए। बिलियन बिलियन अभी बिलियन दिए, बिल्कुल, वो भी मुझे नहीं समझ। पता दिए या नहीं दिए, लेकिन ये स्टेटस है जी। अब अच्छा अच्छा। ये अगर कामयाब हो जाते हैं जी, तो मैंने अपनी हम्म। ट्वीट भी की थी कि मैं उस वक्त इनको मुबारक दूंगा, कॉम्प्लीमेंट ठीक है। करूंगा जब ये मटीरियलाइज हो जाए, क्योंकि बिल्कुल मेरी ठीक। जो तजर्बा है कि ये फिर बिल्कुल ठीक। इंटरनेशनल कोर्ट्स में चले जाते हैं जी, आर्बिट्रेशन में, और ये हम्म। फिर हमें लेकिन ये इसमें कोई ऐसा मेन हमारा किरदार नहीं है मुस्लिम लीग नून का, क्योंकि ये बहुत पुराने आईपीपी शुरू हुए हैं बेसिकली। आपको याद सही। होगा कि ये 93 94 से जी 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 ये बिल्कुल सही है। ऑपरेशनल है। जी तो बिल्कुल। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ जी कि ये जो आपने कहा कि वो उन्होंने बड़ी पॉजिटिव बात की, जी ये हाँ। तो जो अभी तक जो जो हाल कर दिया है, जहां सही हमने बात। छोड़ा था पर यूनिट बिजली या जी जी। पर यूनिट गैस, सर ये वो भी आप जहां बता दें कि लेके, आपने पर यूनिट बिजली कितना, 10.5 पे छोड़ा था? नहीं जी हमने को 9 रुपए के करीब छोड़ा था जी। अच्छा, 9 रुपए की छोड़ा था। आठ, और जी जी आज तो करीबन जी आज तो जी। वो 18-19 रुपए पे है। सही देखो ये सही। देखें, जो 15 आइटम्स है ना नकवी साहब, जी जिसमें जी जी आटा, चीनी, जी जी, बिल्कुल। अपना आपका दालें, जो आवाम की आपका मईशत है, घी, जो आवाम की मईशत है, बिल्कुल एक जी आम जी जी आदमी। गैस, बिजली भी उसमें शामिल है जी। सही बात गैस, है। 15 आइटम की एक लिस्ट है। सही उसमें सही। हमने इंश्योर किया कि उसमें अवाम को बोझ ना पड़े जी हमारे 5 साल में। और हम्म। उसमें अगर कहीं कुछ कुछ इजाफा हुआ, कहीं कमी हुई, तो वो नेट जो था 5 साल में 4% की कमी हुई ओवरऑल ठीक है। 15 आइटम्स में। ठीक है। इन्होंने अपने 2 साल में उन जो मोस्ट सेंसिटिव आइटम्स हैं, जो आम सही। आदमी के डेली यूज की चीजें हैं, जी गरीब हाँ, से जी गरीब हाँ। आदमी की जरूरत है, उसमें इन्होंने करीबन 50% का इजाफा किया जी। सही बात, सही ऑफिशियल बस। नंबर है 46%। सर तो बिल्कुल ही आखिरी सवाल मैं, जी, प्लीज आप जी कंप्लीट कर लें, आप कंप्लीट कर जी, लें। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जी, देखें मैं नकवी साहब करूंगा कि प्लीज अब इनको चाहिए कि ये जागे। अच्छा। इन्होंने 51 बिलियन डॉलर का, मैंने जीडीपी का आपको बता दिया कि ये जी हाँ, 313 से जी दो हाँ, सौ बिल्कुल। चौसठ पे जा रहा है। और ये सही। कह रहे हैं कि हम 2% इस साल 21 में हम पॉजिटिव देंगे। ठीक इंटरनेशनल है। अदारे कह रहे हैं कि ये साल भी नेगेटिव होगा। वन हैज टू सही। वेट एंड सी, लेकिन ग्राउंड रियलिटी नजर नहीं आ रही कि जीडीपी ठीक है। हमारा पॉजिटिव होगा। बिल्कुल सही। इन्होंने डिवेल्यूएशन जो इनके अपने जो सुपर पोस्टर बॉय थे, वो कहते थे 127 होना चाहिए, नेशनल असेंबली में भी जी आउटसाइड भी हाँ, जी कुछ हाँ। इकोनॉमिस्ट 121 की बात करते थे। सही। इन्होंने मुस्लिम लीग नून ने 115 पे छोड़ा, केयर टेकर ने आगे जो वो 100 इंटरनेशनल जो बात हो रही थी, जी जी इकोनॉमिस्ट जी जो उनके बिल्कुल। लिए करवा रहे थे 121 कर दी। लेकिन ठीक ये है। उसको ले गए 121-22 को ये ले गए 167 पे। जी जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल और ऐसे ही। ये जो 167 है, इसकी वजह से नकवी साहब पाकिस्तान के जो कर्जे हैं फॉरेन डेट के हवाले से, जी जी वो बिल्कुल उनका। 4,800 अरब से बढ़ गए। बिल्कुल सही। एक पैसा लिए बगैर, ठीक एक है। पैसा लिए बगैर, यानी हम्म। सिर्फ हमारी डिवेल्यूएशन पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान को 4,800 अरब रुपया कॉस्ट करेगी, विच हम्म। मीन्स $29 बिलियन। बिल्कुल ऐसे ही। 59 मैंने आपको एक बिल्कुल गिनवा, ऐसे ही। 51 एक जी गिनवा जी दिए, जी 29 बिल्कुल ये है। ऐसे ही।
ये 2 बिल्कुल आइटम $80 है नकवी साहब। सही बात, अगर आप सही बात। स्टॉक मार्केट और दूसरे लॉसेस ले लें इनकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से, ठीक तो ये है। करीबन $100 से भी और तजावज साथ कर गए थे एक एक्सपोर्ट साथ भी नहीं में। बढ़ी, और साथ एक्सपोर्ट भी नहीं बढ़ी। वो भी नहीं बढ़ी। जी और वो आप भी नहीं बढ़ी। बताएं कि ये हाँ बिल्कुल 18,000 अरब के करीब पाकिस्तान को नुकसान देने वाली जो सही। हुकूमत है, इसको कौन पूछेगा? अल्लाह अल्लाह तो सही पूछेंगे ही, लेकिन सही। इनको इस सिस्टम में कौन पूछेगा? जो कि बस सर। जी अठारह प्लीज। हजार के पीछे तो भागते हैं कि करप्शन हो गई है, लेकिन ये सही 18,000 अरब जो इन्होंने पाकिस्तान के नुकसान किए हैं, उस पे सही। इनको कोई खिफत नहीं है, कोई कौम से माफी नहीं है। तो ये टोटल इन्होंने जो है ना जी मिसमैनेज किया है। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई है, हम्म। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ाई है, मुल्क में गुर्बत बढ़ाई है, मीशत का पहिया बंद किया है। चीनी जो हमारे जमाने में 55 रुपए से कभी बड़ी नहीं थी, वो 100 रुपए तजावज कर चुकी है। जी हाँ। आटा जो 700 का थैला था, वो करीबन 1100-1200 में मिल रहा है पंजाब में, और हम्म, 1300-1400 में हम्म। क्या खैबर पख्तूनख्वा में। आप कोई आइटम ले लें, चने की जी हाँ, दाल जी ले हाँ, लें, बिल्कुल बिल्कुल हर सही है, चीज बिल्कुल दुगनी हो सही। चुकी है। दवाइयां सही तक जो है बात। 2.5-3 गुना हो चुकी है, जी हाँ, जी 200-300%। हाँ, तो बिल्कुल ये हम किधर बिल्कुल खड़े ऐसे। हैं? नकवी सही बात। साहब, ये तो डिजास्टर हो चुका है। ये हम्म। कोरोना जो है ना, उससे आने से पहले इकोनॉमी ग्राउंड हो चुकी थी। ये सही कोरोना सही। एक नया रिफ्यूज ले रहे हैं जी, कोरोना की वजह से। तो अच्छा। पहले पिछली हुकूमत की वजह से था, अब कोरोना की वजह से है। अब मैंने नई ठीक है। बात सुनी है कि जी ये ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते, ये मुस्लिम लीग नून के इन्फ्लुएंस में है और उनके सही कंट्रोल में सही। है। जी इससे बिल्कुल बड़ा जोक क्या हो सकता है? वो सही सिविल बात है। सर्वेंट है जी, उस बेचारे ने अपना अपनी ड्यूटी देनी है, अपने अपने खानदान, बीवी बच्चों का जी पेट हाँ, पालना है। जी हाँ, वो जी हाँ, अपना जो भी बिल्कुल ऐसे। हुकूमत आएगी उसने अपना सरकारी काम करना है। सही ये बात। मेरा रिसेंट, मैंने को पिछले 2-3 दिन में ये बयान अब सुना है कि अब ये सही। ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर भी मलबा डाल रहे हैं जी, वो काम नहीं करते, कि वो मुस्लिम लीग नून के लॉयलिस्ट हैं। ये बिल्कुल ऐसे आपने ही, कभी सुनी है बिल्कुल जी ऐसे। ऐसा ऐसा बस सर ये ऐसा जोक? आखिरी जो है ना, बिल्कुल जी आखिरी क्वेश्चन, कि जी बीआरटी पे जरा कमेंट कर दें कि प्लीज आपका क्या है कि जनाब बीआरटी का इफ्तिताह तो होगी, अधूरी बीआरटी का, इस पे शायद आपने मेरी वीडियो मैंने की थी और आपने गालिबन देखी हो। तो जी बीआरटी जी का जो है ना, मतलब उसमें जो मैं ये देख रहा हूँ कि वो जो कहा जा रहा था कि चूंकि अधूरी इस वजह से कि आपको पता है कि अभी बहुत सारे डेपोज है वो भी अधूरे, अब जो बात प्लाजे वो भी अधूरे, उनकी वजह से सब्सिडी भी देनी पड़ी। जो कहा जा रहा था कि सब्सिडी नहीं देंगे, तो 2 अरब की सब्सिडी भी दी गई। और फिर उसके बाद जो है ना, मतलब अब बसें हैं तो उनकी वारंटी खत्म हो चुकी है, जो स्पेयर पार्ट्स की वारंटी है, बैटरीज की वारंटी भी 2-3 साल कम हो चुकी है। तो बसें इसी वजह से हर दूसरी बस जनाब रुक जाती है, जब वो रुकती है पीछे ट्रैक पूरे का पूरा जो है ना वो जैम हो जाता है। अब ये एक दफा नहीं, ये मुतअद्दिद बार हो चुका है, ये पिछले एक हफ्ते के दौरान कितनी दफा हो चुका है। तो क्या ख्याल है आपका कि आप इस पे देखिए क्या बड़ा कहेंगे? देखिए मैं तो जी अफसोस ही कर सकता हूँ कि नकवी साहब, इन्होंने जितना मजाक उड़ाया, ये मुझे समझ नहीं आती कि एज ए जी ह्यूमन हाँ। बीइंग अगर कोई भी हो इतने बड़ी बातें करके और फिर वो रिफ्लेक्ट करे कि मैंने क्या कहा है, तो बड़ी हिम्मत है, बड़ा सही हौसला बात। है, और बड़ा यानी मैं कहूँगा कि वो एक विल पावर है कि वो सब के बावजूद वो बंदा फिर भी सेटिस्फाई। वरना आपके बंदा मर जाता है जी अंदर, यू डाई विद इन योर सेल्फ। सही बात। इन्होंने सही। कहा जी कि जंगला बस है, जी इन्होंने कहा कि बिल्कुल। ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इन्होंने कहा कि ये क्या तमाशा कि ये ऊपर से बसें चल रही हैं, ये सारी हम्म। चीजें इनकी कही हुई हैं। इन्होंने कहा जी कि ये मैं बिल्कुल केपी में नहीं करूंगा, ये तो सारी माजी है। सही। अब वो बस जो 29-30 बिलियन में मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में बनाई, उसके बाद फिर आपने मुल्तान में बनाई, फिर जी उसके जी बाद बिल्कुल बिल्कुल। इस्लामाबाद में बनाई, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर रनिंग वेरी फाइन। तो सही। इन्होंने उसको इतना तनकीद का निशाना बनाया कि जिसके आधे साहब नहीं। और फिर आराम से इन्होंने वो अपना पेशावर में शुरू की। जी हाँ, उसके जी बाद हाँ। वो बस ऊपर से ही फिर जा रही है, वहां भी 10 किलोमीटर, आठ कम से कम किलोमीटर दस ऊपर किलो हाँ जाती है, बिल्कुल सही। 8-9 किलोमीटर है जी। हाँ और बिल्कुल। उसकी कीमत आप देखिए कि $100 पहुंच चुकी है। जी हाँ, जी हाँ, असल रियल मैटर ऑफ कंसर्न इधर है बिल्कुल कि जी सही। जो चीज 30 अरब में बनी है एक और सूबे में और एक और शहर में, पाकिस्तान के शहर है ना जी, सही तो बात। वो कैसे हो गया? अभी दुनिया की पर किलोमीटर रिकॉर्ड हाईएस्ट प्राइस जो है वो पेशावर मेट्रो मेट्रो की बन गई जी जी बिल्कुल है एज ए रेफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उसको देखें कि ये क्या फिट केस नहीं है इन्वेस्टिगेशन का? अब वो हम्म। आप स्टे लिया किसी हुआ है, स्टे एक लिया। पेशावर हाई कोर्ट कहता है इसको इसको करें, तो जी ये जी। स्टे ले लेते हैं। आपकी फॉरेन फंडिंग की बात होती है, आप स्टे लेके आ जाते हैं। भाई सही बात। ट्रांसपेरेंसी तो फिर ये मांगती है कि जब आप अगले को कहते हैं कि जी आप 4 स्टे के फ्लैटों का भी पीछे साथ दें जो न आपके छुपे, हाँ आपके सही जो बात। दादा ने लिए थे या आपके हम्म। वालिद साहब ने लिए थे, तो आप अपनी भी हर चीज करें ना ट्रांसपेरेंट। सही आप बात, अपनी भी सही। हर चीज तो ये तो जी एक वन साइडेड एहतसाब है।
वन साइडेड ये सारा कुछ इस मुल्क में हुआ है जो आपके सामने है। और हमने कहा था कि जी रेवेन्यू, असल जो इशू है ना नकवी साहब, वो हमारी है कि ये हुकूमत फिस्कल डिसिप्लिन नहीं रख सकी। ये अच्छा मेन इशू है कि अच्छा, ये अपनी आमदनी बढ़ा नहीं सकी ठीक। और ये अखराजात पे काबू नहीं कर सकी। इन्होंने हम्म। उल्टा वादा किया था, अगेन है ना द यू टर्न, जी जी कि जी जी, हम बिल्कुल। आमदनी जो है वो, इन्होंने कई जगह पे कहा कि ये क्या क्या इन्होंने कर लिया। मुस्लिम लीग नून ने जी हाँ जी 1940 हाँ, अरब से लेके बिल्कुल 3,842 में क्या हो गया। इन्होंने कहा जी सही बात। मैं एक साल में इसको 8,000 अरब पे, इस मुल्क की कैपेसिटी है 22 करोड़ आवाम जी का, ये तो जी जी, पीनट्स हैं बिल्कुल, आठ मैं हजार अरब कलेक्ट का साल। करके यही दिखाऊंगा, सही बात है, बिल्कुल दिखाओ, ऐसे। ठीक है जी। पहला साल 23 साल के बाद माइनस ग्रोथ रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू की जी जी, बिल्कुल। 3,829 अरब, 13 अरब कम। जी इस हाँ। साल जनवरी की है, मैं आपसे आपके तवज्जुह से बता रहा हूँ, इट इज अच्छा नॉट 3998। अच्छा ये गलत फिगर दे रहे हैं। बजट अच्छा। में इन्होंने दिया था 3,908, हम्म। अभी इन्होंने फाइनल नंबर रिलीज किया 3,998। अच्छा। यही देखा आपने। जी जी। इसमें एक, जो हम सेल टैक्स इकट्ठा करते हैं वो एफबीआई के रेवेन्यू में जाता है, जो अच्छा। रिफंड हम वापस करते हैं वहीं से जाने हैं ना जहां आए हैं। जी 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 जी, बिल्कुल। वो इन्होंने एक 100 बिलियन की सप्लीमेंट्री ग्रांट देके तो अच्छा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में पेमेंट की है। अच्छा। वो 100 हम्म। बिलियन निकाल दें आप तो 3,998 हाँ से, हाँ, सही और बात। 71 बिलियन देने वाले हैं अभी। अच्छा ये वो 5 एक्सपोर्ट सेक्टर हैं जिसको हमने एग्जम्प्ट किया था सेल टैक्स से, कि ना ठीक। लेंगे ना आपको रिफंड करेंगे, क्योंकि उसमें बड़ी खराफात है। आप वो हम्म। लेते हैं, फिर वो जब बेचारे लाइन में लगते हैं, डिले होती है, फिर उनके कैश फ्लो का होता है। तो जब बड़े अच्छा 5 एक्सपोर्ट सेक्टर हैं उनको हमने एग्जम्प्ट कर दिया था मुस्लिम लीग नून ने अच्छा अच्छा हमारे इस अच्छा। दौर में। इन्होंने उसको वापस आके ये वादा किया कि हम 3 दिन में आपको रिफंड किया करेंगे। हमने वो चेन पकड़ना है जी, कहां से लिया, कहां से, दूसरे लोगों, आपके ठीक लिए है नहीं है। ठीक है। ये इन्होंने उनके 171 बिलियन देने थे, 101 फाइनेंस दिया, 71 देने हैं। आप अच्छा जनाब अच्छा। 3998 से हम्म 171 बिलियन माइनस करें तो हम्म। आपको नजर क्या आएगा कि जी ये 3,927 अरब है, सही सॉरी सही। 3,827। हम्म पिछला साल 3,829। हम्म। ये एक्चुअल फिगर जो रियल होना चाहिए 3,827, अच्छा। और हमारा 3,942, दोनों साल वर्चुअली नो ग्रोथ। अगर ठीक। मैं 3,998 ले भी लूं एक मिनट के लिए, देखो 100 अच्छा। बिलियन दे ही नहीं सकता ना, वो तो जी हंड्रेड जी जी, परसेंट बिल्कुल। रूल्स के खिलाफ है। क्योंकि जहां हम्म। आपने लिया एक जगह पे आप गिन रहे हैं और दूसरी जगह पे आप सप्लीमेंट्री ग्रांट देके, एक स्पेशल ग्रांट देके उसको पे कर रहे हैं। ये क्या बात है, सिर्फ ठीक है आप इन्फ्लेट कर ठीक रहे है। हैं। तो मैं हम्म। सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ कि आमदनी का ये हो गया। अखराजात इन्होंने बिल्कुल अपने 2 एम्प्लॉई और कुछ नहीं और सब कुछ जी खत्म। हाँ, बिल्कुल और बिल्कुल। ठीक है ना, वो 35% बढ़े हैं 2 साल में। सही सही। 4,300 जो अरब पे ये मुल्क चलता था, करंट अकाउंट एक्सपेंडिचर, सैलरीज, मुल्क का चलाना, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात, हम्म। सूद, उसमें इंटरेस्ट रेट की पेमेंट, सब कुछ ठीक है। यानी जी डेवलपमेंट हाँ के जी अलावा, हाँ जी हाँ, बिल्कुल। डिफेंस समेत, वो इन्होंने 6,370 अरब पे लेके ना। अच्छा। हियर इज द प्रॉब्लम। हम्म। इनकम में जो इजाफा है वो वर्चुअली इनके फिगर से भी करीबन 2% से ठीक है। कम 2 साल में, और करना था 100% इजाफा। जी जी, और बिल्कुल। और अखराजात में 35% इजाफा। उसका ठीक नतीजा है। ये है कि इन्होंने उसके नतीजे में कर्जे 11,600 अरब बढ़ा दिए पाकिस्तान के। एक हम्म। डिवेल्यूएशन मेन वजह, और एक ठीक है। ये अखराजात इनकी मेन हम्म वजह, कि जी ये आमदनी और अखराजात का फर्क। और हम्म। उसके नतीजे में इस मुल्क में जो महंगाई का तूफान इन्होंने ले आए हैं, वो अब ठीक है। अवाम की बर्दाश्त से बाहर है। तो सर, ये नटशेल है जी इसका। सर बहुत नवाजिश सीएन न्यूज़ को टाइम देने के आपको बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद इसहाक डार साहब, बहुत नवाजिश। थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी नकवी साहब, बहुत शुक्रिया।